भक्तों, अगर आप इस बात को मानते हैं कि हाँ सच में इस धरती पर आज भी ईश्वर है, ईश्वर हमारे साथ हैं और ईश्वर हमारी हर समस्याओं का समाधान करते हैं, तो फिर जो भक्त भक्ति के द्वारा अपनी पूरा जीवन अपने ईश्वर में लगाना चाहता है, तो इतने सवाल क्यों, उसकी भक्ति पर इतना सवाल क्यों। तो जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी शेरदास। भक्तों, कुछ समय पहले की बात है कि मुझसे किसी ने पूछा कि जब आप श्री राम वृंदावन जाती हैं अपने मायके, तो वहाँ का व्यवस्था कौन करता है। तो मैंने बोला ठाकुर जी। बरसाने की व्यवस्था कौन करता है। मैंने बोला राधा रानी मेरी प्यारी श्यामा जी करती हैं। अच्छा, तो जब आप भोजन प्रसादी के रहने की व्यवस्था, तो हमने कहा रहने की व्यवस्था भी हमारे श्री जी करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। और बरसाने में हमने कहा वो भी हमारी श्री जी करती हैं। तो कह रहे अच्छा, तो उसके लिए करना क्या होता। हमने कहा करना क्या होता, बदनाम जाप करो, श्री जी का ध्यान करो, श्री जी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। श्री जी वहाँ पे श्री जी के भरोसे जाते हैं, सारा सब कुछ हमारी श्री जी देखती हैं। तो उसने बोला कि अभी काफ़ी पैसे वाला, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बोला कि सब हमारा तो श्री जी करती हैं, श्री जी के अलावा हमारा कौन करता है वहाँ पे। या ना वृंदावन में तो हमारे परम पिता श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी बैठे हैं, क्योंकि मैके में कोई बाप अपनी भूखी बेटी को भूखा नहीं सोने देता है, कोई छत्र छाया में रखता है, इधर उधर पड़े भी नहीं रहने देता है। तो सब हमारे परम पिता श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी और हमारे श्री जी करती हैं। तो बोले कि अच्छा, इतना सब कुछ करती है, इतना विश्वास। हमने कहा विश्वास है तभी तो हम कह रहे हैं, बिना विश्वास के तो कोई बात कह ही नहीं सकते हैं। तो बोले अच्छा, एक बात बताइए, जब बरसाने जाती है तो बरसाने में आपका खाने पीने का, हमने वो भी श्री जी करती हैं। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा आपकी श्री जी करती है, श्री जी खवाती है आके आपको, भोजन देती है। हमने कहा हाँ बिल्कुल भोजन देती है श्री जी। तो उन्होंने क्या करा कि अभी जल्दी में जब वो श्री जी के पास गए, बरसाना गए, तो बरसाना में जाकर उन्होंने कोई होटल नहीं लिया और ना ही कहीं खाना खाने के। देखते हैं आज आपने कहा है तो श्री जी मुझे भोजन पवाएंगे। तो शाम की आरती हो गई, फिर मेरे पास फ़ोन आया कि अभी तक आपकी श्री जी ने मुझे भोजन नहीं दिया है और मैं कहाँ भोजन करूं। ना मैं रहा हूँ अभी किसी वहीं बरसाने की ऊंची अटारी पे बैठा हूँ, ना मुझे रहने की व्यवस्था कोई हो रही है, ना मुझे खाने का। कहाँ है ये आपका विश्वास, मुझे तो कहीं श्री जी नहीं मिल रही। मैंने कहा भैया श्री जी आएंगी ज़रूर, और आप एक विश्वास बना के रखिए, श्री जी आपको ज़रूर मिलेंगी और श्री जी ही भोजन आपको पवाएंगी आके। तो काफ़ी समय बीत गए, उसके बीच बीच में उन्होंने, हम फ़ोन करते रहे, तो हमने यहाँ से भी, मुझे पता था श्री जी ज़रूर आएंगे, मुझे इतना विश्वास है अपने श्री जी पे। तो जब रात के 2 बज गए, उनका फिर मैसेज आया कि श्री जी मुझे नहीं मिली। तो चांस के बाद मैं सो गई, मैं देख नहीं पाई उनका मैसेज, क्योंकि मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी कि श्री जी ज़रूर आएंगी। फिर जब सुबह मेरे पास वो आए और अपना फिर रूम देखा, बरसाने में रूम देखने के बाद नाश्ता पानी किए। नाश्ता पानी करने के बाद, यार तुम तो बड़ी झूठी हो, ऐसी ऐसी बात है, तुमने कहा था श्री जी आएंगी, कुछ श्री जी नहीं आई, ना कुछ हमें रूम मिला रहने के लिए। वो तो मैं सुबह आया अटारी से नीचे उतर कर, तो मैंने रूम देखा, फिर नाश्ता पानी किया। ऐसे कैसे तुम्हारा विश्वास है तो तुम अंधविश्वास। हमने कहा कैसे अंधविश्वास में मान लो, क्योंकि मेरी श्री जी सच में आती हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, जब आप बरसाने के अटारी पे आरती के बाद बैठे थे, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिला था जो आपको भोजन पूछा हो। तो बोले कि नहीं, 2-3 लोग थे और थोड़ा मैले के चले थे। मैंने क्या कौन मिला था। तो बोले पहले एक छोटी सी लाली आई थी लड़की, और वो मार थोड़ा गंदे गंदे सने थे, तो थोड़ा सा पैकेट में कुछ लैया चना जैसा कुछ लिए थे। तो बोली थी भैया आप खाओगे। तो मैंने बोला कि अरे थोड़ा क्या, मैंने कुछ चले ऐसे लैया खाओगे वो खाओगे। फिर मैंने खाया नहीं उसका। फिर मैंने कहा फिर, तो बोले कि फिर उसके बाद एक बूढ़ी मैया आई, उन्होंने कहा भैया खाना लाए हैं, तुम भी खा लो हम भी खा ले, खाना खाने जा रहे तुम भी खाओगे। तो बोले अरे कहाँ, माँ गंदी गंदी साड़ी पहनी थी। फिर कह रही, तो फिर हमने कहा इसके बाद कोई और मिला था। कह रहे और कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद में एक छोटा सा लड़का ऐसे जा रहा था, तो वो कुछ पकौड़ी वकौड़ी कुछ भोग प्रसादी का पकड़े था। बोला कि अभी आरती से होके आए, अब अगर चाचा आप कुछ खाओगे। तो हमसे पूछा था, बोले कि भैया ये गरीब हैं और मतलब थोड़े तरीके से गंदे सने सुने बैठे थे, उनके कौन से इतने, उनके हाथ से पानी पिएगा खाएगा। तो मैं इन बात को सुन के दंग रह गई। तो मैंने कहा यही तो है हमारे श्री जी,
श्री जी हमारे किस रूप में आती हैं आप नहीं जान सकते। आपने क्या सोचा, मैले कुचैले, गंदे, गरीबी, आपने ये बोला ना, तो यही हमारी श्री जी रूप रख के आती, क्योंकि हमारी श्री जी को पहचान नहीं सकते हैं लोग। हर भक्त के पास, हर वो भक्त के पास श्री जी आती हैं जो भक्त हमारी श्री जी को सच्चे दिल से याद करता है। आप परखने गए थे तो भी श्री जी आई थी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था श्री जी किस रूप में आए, कि छोटी सी कन्या के रूप में श्री जी आई। आपसे पूछा, आपने मना कर दिया। मैया के रूप में आई, मना कर दिया। स्वयं साक्षात ठाकुर जी आपके लिए लेके आए थे प्रसादी, कि मैं आपके लिए मंदिर से प्रसादी लेके आया हूँ, आपने उसे इग्नोर कर दिया। अब आपको क्या लगता है श्री जी साक्षात अपने सामने ऐसे आ जाएंगे तो आपके तो होश नहीं रहेंगे महाराज जी। जो आप मुझे बता रहे हो ना कि मैं नाश्ता नहीं कर सका, ये वो फलाने दुनिया भर की बातें बता रहे हो, तो भैया श्री जी इस तरह से स्वप्न में, साक्षात में, किसी न किसी रूप में आकर आपको कभी भी अकेला नहीं महसूस होने देती, कभी भी आपको भूखा नहीं सोने देती है। जब आप उनके पास जाते हो तो चाहे जितनी भी आप ठाकुर जी की परीक्षा मत लीजिए। जो भक्त हमारी श्री जी की परीक्षा लेते, श्री जी की परीक्षा ना लीजिए। श्री जी आपके अंग संग है, बस हम उन्हें पर समझ नहीं पाते। और हमारे साथ खुद भी ऐसी लीलाएं होती हैं कि कुछ हम थोड़ी देर बाद समझदारी, वो तो चली गई, साक्षात मेरी श्री जी थी। तो इसीलिए जब एक दो बार मुझसे ऐसी गलती हुई है ना, कि मुझे बाद में जो महसूस हुआ, अक्सर ये भक्तों के साथ होता है कि जो इस चीज़ को महसूस कर सके होंगे, कि जब पास होती है ना श्री जी, लीलाएं करके जाती हैं, तो जब लीला कर रही होती है तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। उस दृष्टि को देखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए अभी मुझ में इतनी अकल नहीं है, अभी उन नैनों में उतनी ताकत नहीं है, हमारे नैनों में अभी मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ कि इन नैनों से उनकी लीलाओं को समझ सकूं। लेकिन अभी चलते चलते यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ कि अब जब कोई लीला जैसे होती है तो साक्षात दिल धक से हो जाता है, ये मेरी श्यामा जी आ गई, मेरी लाडली आ गई, मेरे बाकी बिहारी आ गए। दिल एक कहते ना कि प्यार में दिल की घंटी बजती है, तो सेम ये होता है हमारे साथ कि तुरंत दिल धक से हो जाता है, हाय मेरी श्यामा आ गई, हाय मेरी लाडो आ गई, हाय मेरी किशोरी जी आ गई, हाय मेरे बाकी बिहारी जी आ गए। उसी समय में यकीन मानिए चरण पकड़ ले, तो आप किस रूप में मैं नहीं जानती, क्योंकि हर रूप में आप मुझे श्री जी देख रहे हो, हर रूप में मुझे ठाकुर जी देख रहे हो भैया। इसलिए जब उनको बताया ये चीज़ कोई और नहीं, हमारी श्री जी थी। और गरीबी अमीरी का तो बिल्कुल भैया मत देखा करिए, आप लोग से जोड़ के मिलती, गरीबी अमीरी कुछ नहीं है, श्री जी किस रूप में आ जाए। क्योंकि वो भजन सुना है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो भैया किस रूप में आ जाए किशोरी जी, कोई नहीं जान सकता। और किशोरी जी जैसा दयालु तो भैया दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार हमारे ठाकुर जी देर लगाते हैं, पर हमारे किशोरी जी इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि जब भी आप उन्हें सच्चे दिल से पुकारोगे ना, हे मेरी श्यामा जी, हे मेरी लाडली लाल, हे मेरी लाडो, मुझ में ये विपत्ति, मेरी कष्टों को दूर करो, मेरे विपत्ति को दूर करो, हे मेरी श्यामा जी मुझे दर्शन दो। यकीन मानिए कि श्यामा जी साक्षात आपके सामने किसी न किसी रूप में आ जाएंगे और आपकी मदद करके चली जाएंगी, आप जान भी नहीं पाओगे। इसीलिए श्री जी की लीलाओं को समझने की कोशिश करिए, परखने की नहीं। अगर बात अच्छी लगी हो और जिन जिन भक्तों को लगता कि हाँ सच में हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी इस धरती पर आज भी लीला करते हैं भक्तों के साथ में, तो वो राधे राधे लिखे बगैर बिल्कुल मत जाना। सभी को प्रेम भरा राधे राधे। जय बिहारी जी के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री जी के छत्र छाया में रहिए। सभी को प्रेम भरा राधे श्याम।